हेलो गाइज, वेलकम टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वेबसाइट पे पेजेस को कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा गूगल के गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे कि होम पेज, डिस्क्लेमर हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन हुआ, ये सारे पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे होने ही चाहिए। अगर ये सारे पेजेस आपके वेबसाइट पे नहीं है तो आपका जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है उसमें आपका जो वेबसाइट है वो रिटर्न आ सकता है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसको गूगल वापस से भेज देगा। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इन सारे पेजेस को बहुत ही आसानी से बनाना सीखेंगे। चलो फिर मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमको ये पेजेस बनाना है। गाइस देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। नॉर्मली पेज बिल्ड करने के लिए कोई भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको 3 प्लगइन बताऊँगा जो कि अभी भी यूज होगा और इन फ्यूचर भी यूज होगा। तो उन 3 प्लगइन को पहले हम इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम सारे पेजेस को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली आपको मैं बता दूं कौन कौन से प्लगइन्स हैं। आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स, आपको सिंपली प्लगइन में जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू करने के बाद सिंपली सर्च कर देना है स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करने के बाद आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट प्लगइन है एलिमेंटर। आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एलिमेंटर क्या होता है। एलिमेंटर जो प्लगइन है इसका यूज हम वेबसाइट डेवलप करने के लिए करते हैं। नॉर्मली पेजेस हुआ, पोस्ट हुआ, ये सब चीज़ें बिल्ड करने के लिए एलिमेंटर का यूज होता है। पेज बिल्डर है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। और जो थर्ड प्लगइन है WP फॉर्म, मैं आपको बता दूँ इन तीनों प्लगइन का यूज क्यों होने वाला है। जैसे कि स्टार्टर टेम्पलेट जो होता है ये हमारा रेडीमेड पेजेस बनाने में हेल्प करता है, और एलिमेंटर है एक पेज बिल्डर है, इसका यूज करके हम बहुत सारे जो वेबसाइट हैं वो डिजाइन करते हैं। और WP फॉर्म का हम यूज इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए करेंगे, ताकि कोई हमारे वेबसाइट या ब्लॉग पे रीच आउट करे तो डायरेक्टली वो मेल्स हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारे जीमेल अकाउंट पे चला जाए, या फिर कस्टमर का मेल हमको मिल जाए। तो इसलिए हम इसको भी ऐड कर रहे हैं WP फॉर्म, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही इन फ्यूचर। यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे प्लगइन्स हैं, जो तीनों प्लगइन्स मैंने बताए वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट से स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे विजिट होकर दिखा देता हूँ। आपको मैं बता दूँ, हमने पिछले सारे वीडियोस में देखे थे कि मेन्यू कैसे बनाते हैं, उसके बाद फुटर कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि हमारा जो लोगो है तरह से बनाते हैं, या फिर टाइटल कैसे रख सकते हैं वो भी देखा था। ये सब मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुका हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें अभी हमारा जो है वेबसाइट का लिंक नहीं है, ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे तो कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम सारे पेजेस को बिल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे होम पेज, प्राइवेसी, ये 2 पेज ऑलरेडी अस्ट्रा के थीम ने क्रिएट किए हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर कुछ है नहीं। आपको मैं ये देखिए, ये होम पेज है, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो किस तरह से चेंज करना है वो भी दिखा देता हूँ मैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट करेंगे, और उससे पहले जो हमारा प्लगइन है उसको एक्टिवेट कर लेंगे। कौन से प्लगइन? स्टार्टर टेम्पलेट को एक्टिवेट करके रखेंगे, और ये भी एक्टिवेट कर लेते हैं, इसका यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिमेंटर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंटर भी एक्टिवेट हो चुका है। अभी नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे टेम्पलेट किट्स, जब भी स्टार्टर टेम्पलेट हम एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट किट करके आ रहा है। अभी हमको होम पेज लेना है, तो होम पेज हमारा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे होम पेज के लिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे सीधा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे ये थोड़ा टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट होम टेम्पलेट, ठीक है, इंपोर्ट होम टेम्पलेट पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक होम पेज फिर से बना लूँगा, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा है स्टार्टर टेम्पलेट से। सिंपली मैं यहाँ पे होम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट किट्स, यहाँ से हम अपना टेम्पलेट सर्च कर लेंगे होम के लिए, ठीक है। हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो यहाँ पे कोई एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए टेम्पलेट ले लेंगे। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको हम ले लेंगे। यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट होम टेम्पलेट, देखिए हमारा इंपोर्टिंग स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा टेम्पलेट जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये होम के लिए हमारा टेम्पलेट हो गया।
सिंपली स्टाइल कौन सा रहना चाहिए आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल और स्टाइल का ऑप्शंस भी आ गए। यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सारे स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। हमारा होम पेज बन चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं, होम के बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे पेज को। सिंपली ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे देखिए मैंने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए पेज बिल्डर चालू हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट डालना है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग्स डाल देता हूँ। और अभी कंटेंट कहाँ से लेके आए टर्म्स कंडीशन के लिए, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ पे आप जाके टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। मैं एक सैंपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी है, यहाँ पे मैं एक इसका बना के दिखाता हूँ। मेरा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन इसी वेबसाइट से मैंने बना दिया है। तो अभी मैं डिस्क्लेमर बना के दिखा देता हूँ आपको। चलो ऐड, देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे न्यू डिस्क्लेमर, यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी डिस्क्लेमर आप किसके लिए बना रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप देते जाइए। आप जैसे इसके क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे, आपका जो पेज है डिस्क्लेमर टर्म्स कंडीशन सारे पेजेस बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, आप इसको पूरा रीड करके ही दीजिएगा, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा डिस्क्लेमर मेरे वेबसाइट के लिए बन के रेडी हो गया, ठीक है। वैसे टर्म्स एंड कंडीशन भी बन के रेडी हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, जैसे इस वेबसाइट से कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसको तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक स्नैप आता है, स्नैप टूल होता है, उसका यूज करके आप इसको स्नैप कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए हमारा स्नैप हो गया। इसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे गूगल के थ्रू हम चले जाएंगे कीप नोट में, यहाँ पे सिंपली ऐड नोट करेंगे। नोट के अंदर हम इमेज कर देंगे उस जो हमने अभी सेव किया, हम उसको यहाँ पे ले लेंगे। इसको ओपन करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और ग्रैब इमेज टैग्स। जैसे आप ग्रैब इमेज टैग्स करेंगे, ये सारे जो भी टैग्स है ना यहाँ पे आ जाएंगे। आप सारा स्नैप करके यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और ये सारी चीजें डाल सकते हैं। वापस से पेजेस पे आ जाएंगे, सिंपली ऐड करेंगे डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के लिए मैं एक और वेबसाइट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ। तो देखिए ये डिस्क्लेमर है। फिर डिस्क्लेमर जनरेटर पे आप इजीली डिस्क्लेमर भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि उसके बाद यहाँ पे डाल देना है, एक हेडिंग डाल देंगे डिस्क्लेमर फॉर देवेंद्रा। उसके बाद कंटेंट डालेंगे, कंटेंट के लिए टेक्स्ट एडिटर, और सिंपली चले जाएंगे वापस से वेबसाइट पे। ये सारा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली चले जाएंगे बैक और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा अबाउट अस वाला पेज बना लेते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे अबाउट अस, और यहाँ पे टेम्पलेट किट, यहाँ पे अबाउट अस सर्च कर लेंगे। तो अबाउट अस कैसा रहना चाहिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको ही ले लेता हूँ, ये अच्छा दिख रहा है। सिंपली अबाउट अस इंपोर्ट कर लेंगे इसको। ये देखिए हमारा अबाउट अस वाला पेज आ चुका है। सिंपली पब्लिश कर देता हूँ। आपको सिर्फ टेक्स्ट एडिट करना है, आपको जिस हिसाब से रखना है यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। हमारा अबाउट अस का भी पेज हो गया। फिर से हम बैक जाएंगे। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बाकी है। अभी कॉन्टैक्ट अस पेज करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज डालते ही। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट किट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वापस से कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कॉन्टैक्ट अस वाला कोई भी एक फॉर्मेट ले लेना है जो आपको अच्छा लगे। ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ इंपोर्ट टेम्पलेट। इतना होने के बाद है ना, आप सिंपली इसको एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं।
या फिर अगर आपको वर्डप्रेस का जो एडिटर है, जैसे कि ये एडिटर है, ये आपको अच्छा लगता है तो ये भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करवा के दे दिया है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ एलिमेंटर ही यूज करता हूँ, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे सकते। उसके साथ साथ मैंने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए बात की थी, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना कैसे है, आपको फिर से चले जाना है डैशबोर्ड पे। उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे WP फॉर्म में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर सैंपल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे सैंपल भी है। अगर आपका खुद का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सैंपल कॉन्टैक्ट हम यूज करेंगे, यूज टेम्पलेट करते ही देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे और भी कुछ आना चाहिए तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन वाला, तो यहाँ पे 3 चॉइस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और दिखा देता हूँ मैं, मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैप्चा वाला भी ऑप्शन है। कैप्चा वाला ऑप्शन में जैसे कि गूगल का जो कैप्चा भरने के लिए बोलता है कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो कैप्चा और ये सब चीजें कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको WooCommerce वेबसाइट डेवलप करने के टाइम पे बताऊंगा। अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम नॉर्मली नेम लेते हैं, ईमेल आईडी और मैसेज क्या देना है वो लेते हैं। उसके साथ साथ जो भी कस्टमर या फिर कोई भी यूजर आपको मेल करे तो इसमें जो फिल करे वो डायरेक्टली मेल पे आना चाहिए। यहाँ पे सिंपली चले जाने की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे आपका एडमिन ईमेल आईडी जो सेट है उस पे जाएगा। नॉर्मली ये यहाँ पे ऑप्शन ही है, तो इसके थ्रू आपके डायरेक्टली ईमेल पे आ जाएगा। अगर नहीं आता रहेगा तो आपको यहाँ पे WP मेल SMTP इसको इंस्टॉल करके सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने ईमेल आईडी आपको ऐड कर देना है आपका, और किस नाम से आना चाहिए आपको मेल, ये भी यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म करके आएगा आपके जो भी ईमेल दिए रहेंगे। तो इस तरह से सेटअप करते हैं। यहाँ पे फिल हो गया हमारा, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद देखिए यहाँ पे सैंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म करके आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे इस शॉर्ट कोड को। ओके, शॉर्ट कोड को कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे। अभी कहाँ पे हमको फॉर्म देना है, यहाँ पे जैसे देना है तो यहाँ पे सिंपली ऐड करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कोड सर्च कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट कोड ड्रैग करके डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली आ चुका है। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, या यहाँ पे जब भी कोई यूजर फिल करेगा तो आपको मेल के थ्रू आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। देखिए हमारा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, उसके बाद डिस्क्लेमर, होम, प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे पेज हमने बना लिए हैं। और ये सारे पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वेबसाइट के लिए। अगर ये सारे पेजेस आपके वेबसाइट पे नहीं रहेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का जो आप अप्लाई करते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट करके आएगा। तो ये सारे पेजेस कभी भी अप्लाई करने से पहले ये सारे पेजेस आपको बिल्ड करना है। सारे प्राइवेसी एंड पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें ये होने ही चाहिए आपके वेबसाइट पे, अदरवाइज आपको गूगल की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा आपके वेबसाइट का ऐड के लिए। ठीक है, अभी तो हमने ये सारे पेजेस बना लिए हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे इस पेजेस पे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्राइवेसी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी पेजेस नहीं खुल रहे हैं। उसका रीजन यही है, जब हमने मेन्यू बनाया था उस टाइम हमारे कोई भी पेजेस बनाए नहीं थे। मैंने बोला था कि हम इसको बाद में देखेंगे पेजेस कैसे बनाता है। पेजेस बनाने के बाद हम इसको लिंक करेंगे। तो उसको लिंक कैसे करना है आपको मैं बता दूं। सिंपली आपको चले जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू में जाएंगे। ये देखिए हमारा जो पेजेस है यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे फुटर मेन्यू का पेजेस है। तो अभी हमको चले जाना है वापस से यहाँ पे पेजेस वाले पे। एक टैब में हमने इसको ओपन रखा है और एक टैब में हमने पेज वाला ओपन करके रखा है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे व्यू पे राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक। ठीक है, ये अबाउट अस का है। यहाँ पे सिंपली कॉन्टैक्ट में जाएंगे। यहाँ पे जो URL की जगह पे हमने हैश डाला था
वहाँ पे हमारा ये URL डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वापस से प्राइवेसी एंड पॉलिसी के लिए सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे पब्लिश नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी, इसलिए प्रीव्यू करके आ रहा है। जैसे मैं पब्लिश कर दूंगा ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा URL जनरेट हो गया। यहाँ पे सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी का भी URL डाल दिया हमने। अभी लास्ट हमारा रह गया डिस्क्लेमर का। ठीक है, अब डिस्क्लेमर के लिए हम वापस से बैक जाते हैं। डिस्क्लेमर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, व्यू का यहाँ पे व्यू की जगह पे एक कॉपी लिंक करेंगे और यहाँ पे डिस्क्लेमर में डाल देंगे इसको। इतना हो गया। यहाँ पे सिंपली सेव करेंगे। सेव करने के बाद अभी हम वापस से जाते हैं अपने वेबसाइट पे, देखते हैं हमारा जो हमने लिंक डाला वो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने जैसे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो हमारा जो पेज हमने बनाया था वहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखिए। इसके बाद डिस्क्लेमर, ये देखिए हमारा डिस्क्लेमर भी आ गया। तो इस तरह से आपको अपना सारे पेजेस को ऐड करना है। आज के वीडियो में हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हम अपने वेबसाइट पे पेजेस बना लिया और किस तरह से हमने अपने मेन्यूज में URL को ऐड कर लिया। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।